Hello friends, welcome back to my channel Surbhi's Creative Universe. As we all know that there are 26 alphabets in English language. Out of 26 letters, today I will show you below 15 English alphabet letters which relates with my first series Concepts of Flying. To watch my first series, I have mentioned the link in my description box. So, I hope video will be interesting and helpful for kids to understand basic concepts of letters. Without wasting time, let's start the video. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरभीज क्रिएटिव यूनिवर्स में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। आज हम उनमें से 15 अक्षरों को देखेंगे जो मेरी सीरीज नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ लाइन से संबंधित है। मेरी पहली सीरीज नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही मजेदार लगेगा और बच्चों को अक्षरों को लिखने और समझने में आसानी होगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं सीरीज नंबर 3 कंसेप्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला लेटर है ए फॉर एप्पल और ए फॉर आंट। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ए फॉर एरोप्लेन, ये एक शेप दे रखी है, ठीक है। ये फॉर एप्पल है, इसी में ये आर्म्स दिख रही होंगी आपको, ये आर्म। ए फॉर एक्स एंड ए फॉर एरो, ये बना। अब हम इस लेटर को बनाना सीखेंगे, जिसको बनाने के लिए जैसे ये 1 स्लांटिंग लाइन, ये अनदर स्लांटिंग लाइन, बच्चों को ऐसे सिखाएंगे, और एक स्लीपिंग लाइन। तो इससे बन गया हमारा ए फॉर एप्पल। बच्चों, ये है लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, ये है राइट स्लांटिंग लाइन, और बीच में जो हम खींच रहे हैं ये है स्लीपिंग लाइन। तो ऐसे बन गया हमारा लेटर ए फॉर एप्पल। तो बच्चों, ये हो गया APPLE एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब बच्चों, हम अपना दूसरा इंग्लिश का लेटर देखते हैं, ई फॉर एलिफेंट, E for elephant, E for eagle, E for egg, E for 8 नंबर, ठीक है, जो हम मैथ्स में लिखते हैं। E for एनवलप, ये आप देख पा रहे हो, छोटा सा बनाया है इस पिक्चर में। E for engine, E for earth, और ये बड़ा तो E for elephant है, और ये E for ear। तो अब हम इसे बनाना सीखेंगे। कैसे? देखिए बच्चों, वंस। तो बच्चों, अब हम ई फॉर एलिफेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 स्टैंडिंग लाइन, देन 1 स्लीपिंग लाइन, फिर बीच में एक और स्लीपिंग लाइन, और फिर लास्ट में एक और स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया ई फॉर एलिफेंट। क्या बन गया ये? ई फॉर एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। बच्चों, हम एक बार फिर से देखते हैं कि ई फॉर एलिफेंट कैसे बनता है। हमने बनाया 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन, और लास्ट में फिर एक और स्लीपिंग लाइन। ऐसे हमारा ई फॉर एलिफेंट बन गया। तो दोस्तों, हमारी कंसेप्ट्स ऑफ लाइन जो सीरीज है, उससे रिलेटेड जो हमारा थर्ड लेटर है वो आता है एफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्लावर्स, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फिंगर्स, ये छोटी छोटी देख रहे हैं, एफ फॉर 5, एफ फॉर फेस, एफ फॉर फायर। ये जो मशाल है, जैसे आप देख पा रहे हैं, हिंदी में से मशाल बोलते हैं, और इसके ऊपर जो आग जल रही है इसको इंग्लिश में फायर बोलते हैं।
तो ये एफ है। अब हम इसे बनाना सीखेंगे लेटर एफ को। तो लेटर एफ कैसा बनता है बच्चों? वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड अनदर स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फिर से हम देखते हैं, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड अनदर स्लीपिंग लाइन। ई और एफ में बच्चों ये डिफरेंस है, उसमें 3 स्लीपिंग लाइन आती है जैसे ये देखा आपने, और एफ में सिर्फ 2 स्लीपिंग लाइन आती है और स्टैंडिंग लाइन तो होती है। ये बन गया हमारा एफ फॉर फ्रॉग, ये एफ लेटर बन गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेटर को देखते हैं, वो है एच फॉर हर्ट। और आप इसमें देख रहे हैं इस मैन ने हेड पहनी हुई है, एच फॉर हेड। तो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें वन स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। एच फॉर हर्ट, HUT हर्ट। फिर से देखते हैं, वन स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन। इस तरह से हमारा बनता है एच फॉर हर्ट या एच फॉर हैट। नेक्स्ट लेटर है हमारा कंसेप्ट ऑफ लाइन का आई फॉर आइसक्रीम। अब इसे कैसे बनाते हैं? आई फॉर आइसक्रीम को वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन and another sleeping line. I for ice cream. One sleeping line, another sleeping line और one standing line. I for ice cream. फिर से देखते हैं, one sleeping line, then standing line and then sleeping line. I for ice cream. K for kite. कंसेप्ट ऑफ लाइन का नेक्स्ट लेटर है के फॉर काइट। के फॉर काइट कैसे बनते हैं? वन स्टैंडिंग लाइन, एक स्लांटिंग लाइन एंड देन अनदर स्लांटिंग लाइन। के फॉर काइट, KITE काइट। वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लांटिंग लाइन एंड अनदर स्लांटिंग लाइन। के फॉर काइट। ओके, अब हम दूसरा अलग लेटर देखते हैं, L फॉर लैम्प या L फॉर लेडी। ठीक है, अब हम इसे बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। L फॉर लैम्प। फिर से देखते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इससे हमारा L फॉर लैम्प बन जाएगा। ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। L फॉर लैम्प। M फॉर मैंगो या M फॉर मून। अब हम इसे बनाना सीखेंगे बच्चों। इसको बनाने के लिए हम लेंगे वन स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन, वन स्लांटिंग लाइन एंड अनदर स्लांटिंग लाइन। ये बन गया हमारा M फॉर मैंगो। कैसे? वन स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन, वन स्लांटिंग लाइन और एक और स्लांटिंग लाइन। इससे बन गया हमारा M फॉर मैंगो। N फॉर नेस्ट। हमारा नेक्स्ट लेटर है N फॉर नेस्ट या N फॉर 9 नंबर या फिर N फॉर नर्स। ठीक है, अब हम इसे बनाना सीखेंगे। N फॉर नेस्ट को वन स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लांटिंग लाइन। N फॉर नेस्ट, NEST नेस्ट। वन स्टैंडिंग लाइन, another standing line and one slanting line. And next letter है T for t-shirt या T for tree या T for train। ठीक है, T for triangle।
अब हम इसे बनाना सीखेंगे। 1 स्लीपिंग लाइन and 1 standing line. 1 sleeping line and 1 standing line. T for tree. TREE. या हम इसे बोल सकते हैं टाइगर, TIGER, टाइगर। T for टाइगर कैसे? स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। V for वास या फिर V for वॉलीबॉल, V for वेजिटेबल्स, कुछ भी है। अब आप इस लेटर को बनाना सीखते हैं। 1 slanting line and another slanting line. V for vase. V for vase. 1 slanting line, another slanting line. गमला, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गमला। वास मीन्स गमला। नेक्स्ट लेटर है W फॉर वॉच, W फॉर वेल, W फॉर वाटर, W फॉर व्हील, ये W फॉर वेब। अब हम इसे बनाना सीखेंगे। 1 स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लांटिंग लाइन एंड अनदर स्लांटिंग लाइन। ऐसे बनता है W फॉर वॉच, WATCH, वॉच। 1 स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लांटिंग लाइन एंड लास्ट स्लांटिंग लाइन, W फॉर वॉच। हमारा नेक्स्ट लेटर है X फॉर एक्समस ट्री, X फॉर जाइलोफोन, X फॉर एक्सरे। अब हम इसे बनाना सीखेंगे। 1 स्लांटिंग लाइन एंड बीच में से अनदर स्लांटिंग लाइन, 1 स्लांटिंग लाइन एंड दिस ऑल्सो अनदर स्लांटिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा X फॉर एक्समस ट्री। एक स्लांटिंग लाइन और दूसरी स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन बनानी है मगर इसको काटते हुए, जो बने वो बनता है X फॉर एक्समस ट्री। नेक्स्ट लेटर हमारा Y फॉर याच या Y फॉर यान, ऊन के गोले को हम यान बोलते हैं। और एक आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे योक, ये एग का बीच का जो येलो पार्ट होता है उसे हम योक बोलते हैं। अब हम इसे बनाना सीखेंगे। एक ये राइट स्लांटिंग लाइन और फिर एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन बनानी है, ठीक है, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। ये हो गया हमारा Y फॉर याच। एक राइट स्लांटिंग लाइन, एक छोटी सी लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। बट इस लाइन को हमें स्लांटिंग लाइन जो है उसे पूरा क्रॉस नहीं करना है, इसलिए इसे हम बीच में यहीं पे रोक देंगे। तो ये हमारा बन गया Y फॉर याच। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का कंसेप्ट ऑफ लाइन का लास्ट लेटर है Z फॉर जेब्रा या Z फॉर जू, Z फॉर जीरो और Z फॉर जिगजैग। अब हम इसे बनाना सीखेंगे। इसे बनाते हैं एक स्लीपिंग लाइन, देन राइट स्लांटिंग लाइन, देन अनदर स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से ये एक जिगजैग शेप में बन गया, इसलिए इसको हम जिगजैग बोलते हैं। देखिए, ये एक स्लीपिंग लाइन, देन राइट स्लांटिंग लाइन, देन अनदर स्लीपिंग लाइन। तो इस वजह से इसको जिगजैग की शेप में बोलते हैं। तो ये जिगजैग लाइन में आता है, जो मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ लाइंस की सीरीज में लास्ट आपका क्लियर किया था, लाइंस में, लाइन सेगमेंट में जिगजैग लाइंस को। तो ये उसी को इंडिकेट करता है। तो हमारा लास्ट लेटर है Z फॉर जेब्रा इस सीरीज का। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सीरीज नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ लेटर्स पार्ट A। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले हफ्ते मेरी नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 पार्ट B के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।